नमस्कार, मैं हरबंस नागो के राजीव चूनी जी एसओएस के चेयरमैन हैं और संताप जो इन्होंने लाखों और ने झेला है भारत पाक विभाजन के समय, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे राष्ट्रीय भाषा में गुलाम कश्मीर कहा जाता है, वहाँ से थे वो संताप लगातार झेल रहे हैं। सरकार ने वैसे सुध नहीं ली है जैसे और जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों को, पलायनकर्ताओं को देते थे। अब एक नया आयाम 8 मई को बनने जा रहा है जो देश में और विश्व में एक ध्यान खींचेगा उन गुलाम कश्मीर के निवासियों को जो लगातार संताप झेल रहे हैं, सरकारें केंद्र सरकार में कोई भी हो। एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि पुण्य भूमि स्मरण सभा जो है 8 को हो रही है और बड़ी बड़ी शख्सियत उसमें आएंगी। आइए इस पूरे संबंध में राजीव चूनी जी से करते हैं। राजीव जी, बहुत शुक्रिया, आपने JLK को समय दिया। धन्यवाद। राजीव जी, संसद में बिल भी पारित हो गया था 90 के दशक में कि कश्मीर समस्या का एकमात्र समाधान है पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम को विश्व मुक्त करना। हम करा नहीं सके, अभी थोड़ा हम पीछे हैं, फिर भी एक नया आयाम दिया कि सरकार को सुध तो आई कि कश्मीरी विस्थापितों को इन्होंने सुध ली। अब जितने भी गुलाम कश्मीर से आए हैं और आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अब जो यहाँ पर श्रद्धांजलि पुण्य स्मरण सभा पहली बार हो रही है देश में, इस बारे में विस्तारपूर्वक आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए। देखें, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया हमें अपनी बात रखने का, लोगों तक बात ले जाने का। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन पहले क्या था कि मुजफ्फराबाद के लोग अलग तरह से अलग दिन में मनाते थे, मीरपुर के लोग अलग दिन करते थे और पुंछ के और कोटली के भिम्बर के अलग अलग करते थे। अब पहली बार होने जा रहा है, जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है, कि सारी बिरादरी, चाहे वो कहीं से भी विस्थापित है, किसी भी ज़िला से है, किसी भी तहसील से है या किसी भी ब्लॉक से है, वो आज सारे मिलकर उस पुण्य भूमि को अपना नमन करेंगे जहाँ से हम निकाले गए थे, जहाँ से हमारे लोगों को मारा गया था, उनके धर्म परिवर्तन किए गए थे, और उन लोगों को भी श्रद्धांजलियाँ देंगे जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को, भारत के इस ताज को बचाने में और महाराजा हरि सिंह जी को वो समय दिलवाने में अपना योगदान दिया कि वो एक्सेशन करें और भारत की फ़ौजें यहाँ आएँ तो जम्मू कश्मीर बच जाए। मैं तो दावे के साथ ये कह सकता हूँ, ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से ये रियासत आज हमारे पास है और ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। राजीव चूनी जी, सचमुच जैसे आपने दर्शकों को बताया कि ये एक नया आयाम आया है, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ, तो निश्चित तौर पर सरकार का भी आभार है इसमें कि उन्हें याद आई और उसमें श्रेय आपको जाता है। लंबे समय से आप गुलाम कश्मीर के निवासियों के लिए किसी भी तरीके और छम्ब जोड़ियाँ को भी लेकर आप कर रहे हैं। अब जो एक नया आयाम दिया है, लगता है आपको कि ये जो एक नया आरंभ हुआ है, ये कितना बड़ा बीज बनेगा, एक ज्वालामुखी होगी, और जो इतना अन्याय लगातार आप लोग सहते आए हैं, कहीं ना कहीं से अच्छा एक राहत का मरहम लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन है जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन किसी भी कारण से, या कह लें कि हम लोगों की कमज़ोरी कह लीजिए, सरकार की तो कमज़ोरियाँ रही हैं कि आप एक प्रस्ताव पास कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर और ये कह देना कि वो इलाका हमारा है, हम उसको खाली कराएंगे, हिंदुस्तान में जोड़ेंगे, और उसके बाद फिर सो जाना। मैं समझता हूँ ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए था, उस पर जो काम होना चाहिए था, जो आगे चलना चाहिए था, वो सरकार नहीं कर पाई। अब मैं समझता हूँ कि जो आयोजन 8 मई को हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाएगी। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और इतने बड़े पैमाने पर इतनी जनता का इकट्ठे होकर, और वो भी सारे विस्थापित उस जगह के, अपने दुखड़ा भी बताएंगे, अपनी उन लोगों की कुर्बानियों का भी जिक्र होगा। ये सारी चीज़ें देश और दुनिया के सामने आएंगी जिस पर आज तक पर्दा था। जी, मैं समझता हूँ ये पर्दे जब हटेंगे, दुनिया को इतिहास का मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर का इतिहास आखिर है क्या, तो निश्चित तौर पर जब इस पर बातें होंगी, इस पर उन जख्मी लोगों का, उन दुख भरी कहानियों का
उन दुखी लोगों का भी सारा चीज़ें सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर सरकार को भी आगे आकर एक मरहम का काम करना पड़ेगा, उन पर लगानी पड़ेगी। आगे चलकर सरकार की क्या नीति रहती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा इस कार्यक्रम के बाद सरकार पर एक दबाव निश्चित तौर पर आने वाला है। निश्चित तौर पर राजीव जी जो आप कह रहे हैं मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, चूँकि हम सब ने संताप जो है उसका हमारे पूर्वजों ने झेला है। जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, इसमें आप सब हैं और केंद्र सरकार से, और ख़बर ये भी है बहुत और देश के अलग अलग हिस्सों से भी बहुत से और शख्सियत आ रहे हैं और जम्मू में रहेंगे, जो एक नया इतिहास बनेगा। उसके लिए जो आपके पास जानकारी दर्शकों के लिए। देखें, सूचना तो काफ़ी लोगों को दी गई है। सबसे पहले तो मैं अपनी बिरादरी की बात करूंगा जी कि जम्मू में बड़ी बार आयोजन हम करते रहे हैं, आप उसके साक्षी रहे हैं, लेकिन वो लोग राजौरी से या पुंछ से या उधमपुर से या रामबन से या बनाल से या वो रियासी से आ जाते थे या जम्मू शहर से। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पूरे देश भर से लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि 5300 मेरे ऐसे परिवार थे जिनको जम्मू कश्मीर से बाहर, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, आज तो वो हज़ारों कुंबे बने हुए हैं, तो वो लोग बाहर बसाए गए थे जिनको दोबारा वापस नहीं लाया गया। लेकिन आज भी उनको लगता है कि हमारी जड़ें यहाँ हैं, हमारी जो है मूल जो हमारा है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है वो जम्मू कश्मीर है। और जब हम उनको कहते हैं कि हम आयोजन करने जा रहे हैं, तो इसमें हम उन लोगों को याद करेंगे, उस इलाके को याद करेंगे, अपनी कुर्बानियों का वहाँ पर जिक्र करेंगे। तो वो लोग आज कह रहे हैं, मुझे अभी भी आपके आने से पहले भी हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, उत्तराखंड से, हर जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, कहते हैं जी लोगों के जत्थे आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई किसी अपने साधन से आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, कई लोग ऐसे भी हैं जो मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं, स्कूटर पर निकल रहे हैं। इतना उत्साह है लोगों के अंदर। और मैं समझता हूं कि इस तरह का आयोजन सारे मिलकर, पहले क्या था कि मीरपुर के लोग मुजफ्फराबादियों के साथ नहीं चलते थे, मुजफ्फराबाद वाले पुंछ के साथ नहीं चलते थे, पुंछ वाले मीरपुर के साथ नहीं चलते थे, कोटली वाले बिंबर के साथ नहीं चलते थे, बिंबर वाले देवा बटाला के साथ नहीं चलते थे। मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक गुलदस्ता बन रहा है, एक पूरा बागीचा बन रहा है जिसमें हर तरह के फूल आपको नजर आएंगे। और इसके अतिरिक्त जो वहाँ पर लोग बुलाए गए हैं, जिनके सामने हम अपनी कहानी रखेंगे, और लोग इसलिए आ रहे हैं, हमने लोगों को कहा है कि आप गवाह बनिए, इस आयोजन का गवाह बनिए, इस समय का गवाह बनिए कि इस समय पर आपकी बातें उनके सामने कैसे रखी जाती हैं, उनका क्या जवाब होता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। बड़े सारे उनमें पत्रकार भी हैं, बड़े सारे सोशल वर्कर भी हैं, बड़े सारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी हैं। और जहाँ जहाँ भी वो टेलीविज़न पर बैठेंगे, सरकार के साथ बैठेंगे या कहीं और भी जब चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि लखनपुर के पार, नागोके साहब ये मेरा दावा है कि मेरे मुद्दे की जानकारी लखनपुर के पार किसी को भी नहीं है। हाँ राजीव चूनी जी, दर्शकों जो कह रहे हैं मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। राजीव जी आपको याद होगा बाबा अमरनाथ की भूमि के टुकड़े के लोग जो आंदोलन हुआ था, यहाँ इतना चला आंदोलन, जो दिल्ली के पत्रकार आते थे वो सरप्राइज हो गए थे कि अरे जम्मू में इतना बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर शरणार्थियों ने पता ही नहीं था। आपने सच कहा। अब एक नया राजीव चूनी जी जो प्रयास हुआ है, केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है और भी बहुत से सत्ताधारी दल भी इसमें समर्थन देंगे। जब एकजुटता हो जाएगी, क्या आने वाले समय में राजीव चूनी जी आपका बड़ा संघर्षमय जीवन है इन सब शरणार्थियों भाइयों के लिए, क्या ये एकजुटता रहेगी या फिर कोई ना कोई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर देगा? आपका अनुभव जानना चाहूँगा। देखें, निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूँ कि जो बैगर्स होते हैं वो चूज़र्स नहीं हो सकते। मांगने वालों ने इसका फैसला नहीं करना होता, देने वालों ने करना होता है। और देने वाले क्या करते थे, गाय बगाए वो हमसे हर बार यही बात कहते थे, भाई आपकी हम बात कैसे करें, आपका हम काम करें, आपके अंदर तो यूनिटी नहीं है। हम उनको कहते थे कि आपको हमारी यूनिटी से गर्ज है या हमारे वो पुनर्वास से पुनर्वास आप करिए, उसमें हमारी यूनिटी है या नहीं है, इसका पुनर्वास से क्या लेना देना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक दो आदमी अगर आपस में एक दूसरे को पसंद ना भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक मुद्दा है, लोग मिलकर बैठेंगे, लोग इकट्ठे होकर अपनी बात करेंगे, और जब आप पहाड़ खड़ा कर देते हैं उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतें बेबस हो जाती हैं। तो मैं ये निश्चित तौर पर कहूँगा
कि इसके बाद अगर कोई इस तरह का सरकार कोशिश भी करेगी कि हम वो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी लाएं डिवाइड एंड रूल की, कि हम बोलें मीरपुर वालों को कि आप देखिए मुजफ्फराबाद के लोग ज़्यादा नौकरी में हैं, मुजफ्फराबाद वालों को बोलें कि पुंछ वाले ज़्यादा नौकरी में, पुंछ वालों को बोलें जी मीरपुर वाले ज़्यादा नौकरी में। इस तरह से सरकारें करती रही हैं और हमें आपस में बांटती रही हैं। मैं समझता हूं कि अब लोगों को समझ आ गई है, और ख़ास तौर पर जब हम निकले थे तब यहाँ पर पूरी रियासत के अंदर क्या पूरी दुनिया का सिनारियो ऐसा था कि एजुकेशनली इतने लोग एडवांस नहीं थे। अब तो पढ़े लिखे हैं, जो हमारी जनरेशन आ रही हैं वो चाहे अपने बल पर ही पढ़ी हैं, अपनी मेहनत से माँ बाप ने उनको पढ़ाया, सरकार ने कोई मदद नहीं की है, आज वो सारी बातें समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस आयोजन को भी समझ रहे हैं और बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर, खास तौर पर युवाओं में बहुत उत्साह है। वो कहते हैं जी इतनी बड़ी बात थी तो आज तक क्यों नहीं हुई। हमने कहा कोई बात नहीं, इतने सालों से नहीं हो पाई, अब हो रही है, आप इसमें शामिल होइए, आप आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गवाह बनिए उसके, और आगे आने वाला समय आपका है। हमने तो अपनी लड़ाई जो लड़नी थी लड़ ली, कल को कोई सरकार कोई चीज़ें देगी या जो हमें, हम नहीं कहते कि हमें कोई भीख चाहिए, हम कहते हैं हमें हमारे संवैधानिक अधिकार चाहिए, संवैधानिक अधिकार। और वो जो संवैधानिक अधिकार हैं वो किसके लिए हैं? हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। हमारे लिए लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, हमने उसका फ़ायदा लिया। आज हम लड़ाई लड़ेंगे, मेरी आने वाली जनरेशन उसका फ़ायदा लेगी। निश्चित तौर पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, अपने लोगों को कहूँगा, आप अधिक से अधिक तादाद में वहाँ आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आगे बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनिए। राजीव चूनी जी, आखिर में जानना चाहूँगा कि आज लगभग परिसीमन रिपोर्ट जो है सामने आ जाएगी, जब तक शाम तक हो सकता आ जाए। उसमें एक बात अभी चल रही है जो इस समय एक र्यूमर उठी है कि गुलाम कश्मीर के जो विस्थापन, उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन रखी जाएगी और कश्मीरी पंडितों के लिए भी रखी जाएगी। क्या आप समझते हैं ऐसा हो पाएगा? देखें, वैसे इसका जो रास्ता था वो संवैधानिक था। जब हमने 5 अगस्त 2019 को जब हमने रीसेटलमेंट एक्ट लाया, तो अगर हम 9 सीटें एसटीज के लिए बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, तो हम पाक अधिकृत कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इसका प्रावधान कर सकते थे। और इसके लिए सरकार ने कोई नई कहानी नहीं बनानी थी। ये जम्मू कश्मीर के संविधान में तब से है जब यहाँ संविधान ने जन्म लिया था। तो उसके बाद आपने एक्सटेंड करना था। हम कई बार कह चुके हैं नागोके साहब कि मेरे 14 लाख लोग आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में बैठे हैं, तो उन्हें वो अधिकार दीजिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दीजिए। इसी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी हुई, ताकि हम लोग विधायक बने, मेंबर पार्लियामेंट बने और हमारा लोकस बने, ताकि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बैठकर बात करें, ताकि पता लगे हम चुने हुए प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। आज राजीव चूनी आपके चैनल के माध्यम से जो मर्जी बोले, लेकिन मुझे कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, कोई चुना हुआ मैं प्रतिनिधि नहीं हूं। वो तब होगा जब आप हमें ये ताकत देंगे। तो आपने ये बात कही डिलिमिटेशन कमीशन की, मैं कहूंगा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये एक नई कहानी होगी। लेकिन मैं मिला हूं जो इनकी चेयरमैन है, बिल्कुल, उनसे मेरी टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हुई है। उन्होंने मुझे ये बात कही है कि हम तो शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, बिल्कुल, हमें जो 3 कमरे बनाने के लिए दिए, हमने 3 कमरे ही बनाने। अगर ये 4 कहते हम 4 बनाते। तो लिहाजा अगर उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह देते कि हम 24 में से 8 सीटें निकाल रहे हैं, वो यहाँ रहने वाले विस्थापितों को मिलेंगी, और 16 तब खोलेंगे जब पार का इलाका आ जुड़ेगा। लेकिन वो बात समझ में नहीं आई इनके। तो चलिए, अगर ये करने जा रहे हैं तो देखेंगे उसकी क्या। और एक शुरुआत कर दी है दर्शकों, और हमने इस खास करके श्रद्धांजलि पुण्य भूमि स्मरण सभा का जो पहला ये कार्यक्रम किया है, एसओएस के चेयरमैन राजीव चूनी, बहुत संताप जिन्होंने झेला वो आपके सामने लाए। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आशा है जो आपने कहा उस पर होगा। बहुत धन्यवाद। लेते हैं इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.